गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एनिमल लवर हूँ और एनिमल लवर तो भयंकर हूँ। और मैंने इसके लिए काफ़ी वर्किंग शुरू करी है एनिमल्स के लिए। और मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना सपोर्ट दे सकती हूँ दूँ। और जैसे मैंने सुबह भी एक ब्लॉग डाला था या कल डाला था, जिसमें मैंने बात की थी कि अगर हम 2-3 डॉग्स को भी हर इंसान देखभाल करने लगेगा तो सोसाइटी, एनजीओज या शेल्टरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं आज भी एक ब्लॉग पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कहीं पे, वो शेल्टर विजिट उन्होंने की थी किसी वॉलंटियर ने, और लिखा था कि शेल्टर का स्टेटस क्या है ना। डॉग अपनी ही अपनी ही किस तरह के खाने खा रहे हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो वो अपना ही यूरिन और पॉटी खा करके गुजारा कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही फिल्ती और बहुत दुखदाई है इन चीज़ों को पढ़ना। क्योंकि ये सिर्फ मैंने बताया था जैसे कि सिर्फ पैसे के ज़रिए और कुछ नहीं। अगर हम 2-2 3-3 डॉग को भी केयर ले लेंगे और उनको, भले वो रोड पे रहे, उनको मेडिकल प्यार, आपका हाथ प्यार का हाथ भी एक रोटी प्यार की, इसीलिए मैंने इसे नाम दिया है कि आपका हाँ एक हाथ भी प्यार का उन पे फेरा हुआ, उनको ज़िंदगी दी जाता है, लाइफ दिया जाता है। इससे ज़्यादा वो बेचारे बेजुबान कुछ नहीं मांगते। इसके लिए कोई शेल्टर की ज़रूरत नहीं है। और उनको अगर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो मैंने सोचा है कुछ वेट्स के साथ टाई अप करके, अगर हम वेट्स के पास उनको मेडिकल अटेंशन के लिए भेज पाए और दो तीन डॉग्स को भी रह जाएं, तो ना तो डोनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो शेल्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद से वो वापस अपनी जगहों पे आ सकते हैं। वैसे भी वो अपने दोस्तों और अपने स्पेस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, रादर देन कि आप उनको ज़बरदस्ती उठा के कहीं पे डाल दीजिए। तो या तो वो प्रॉपरली अडॉप्ट हो, और नहीं तो फिर वो जहाँ पे हैं वहीं रहें, बट उनका खाना पीना और मेडिकल नेसेसिटी पे अटेंशन दिया जाए। और ये सब हम मिल करके भली भांति हम लोग इसको कर सकते हैं। मैं आज बात करूंगी अपने एक प्यारी सी स्ट्रे डॉग की, जिसको मैंने करीबन 6-7 साल देखा और वो नहीं रही, जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ। बहुत ही प्यारी बोली थी वो। उसका नाम मैंने रखा था सोनी। हाँ जी, वो सोनी थी। और उसके साथ सबसे बड़ा इशू हो गया था कि मैंने बहुत कोशिश की कि उसको स्टरलाइज करा दूं, पर सिंस मैं कैंटोनमेंट एरिया में थी, ये अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए। और मैं मैंने बोला ना कि पता नहीं आप लोग मेरी फीलिंग्स को कितना समझ पाते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे पता है मुझे ज़िंदगी में क्या करना है और किधर करना है। मैंने ये कई बार लोगों की फीलिंग्स देखा है। इनफैक्ट लोगों को देखा है कि लोग अडॉप्टेड डॉग्स को, स्ट्रे तो छोड़ दीजिए, अडॉप्टेड डॉग्स को वो सेम फीलिंग नहीं देते जो वो खरीदे हुए डॉग्स को देते। जब तक लोग 25,000-30,000 रुपये डाल के एक ब्रीड वाला डॉग नहीं खरीद के लाते, उनको लगने लगता है कि उनके पास डॉग नहीं है तो मुझे लगता है कि क्या हम एक ज्वेलरी समझ रहे हैं, एक शोपीस समझ रहे हैं, एक शोपीस समझ के ला रहे हैं कि एक प्यार देने के लिए ला रहे हैं। तो आपके पास कौन सी ब्रीड का डॉग है, जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं ये फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने सुबह भी बात किया था, मेरा प्रोफेशन क्या है ये मैं इसके बारे में कम बात करूँगी। हमने लाइफ में क्या किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हमारा प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, बट हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, अपने बाकी के टाइम को किस तरह से बिता रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और मैंने जैसे सोनी को बताया, सोनी छोटी सी थी, बहुत छोटी थी, जस्ट पैदा हुई थी, कुछ मंथ्स की थी, तब से मैं उसको देख रही थी। और मेरे ख्याल से वो 1.5-2 महीने की थी तो उसकी मदर की डेथ हो गई थी। और उसके बाद से सोनी को मैं ही देख रही थी। मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ मैंने उसको नीचे सीढ़ियों के रखा था
और उसके एक भाई था और वो थी। तो दो वो अपने भाई बहन एकदम चिपक के आपस में रहते थे। वो शुरू से बहुत ही घबराने वाली डॉग्स थी, डरती थी सब चीज़ों से। पर भाई से वो बहुत प्रोटेक्टेड फील करती थी। भाई बहुत कमज़ोर था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड कहते थे कि ये पता नहीं कैसे बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो मैं ये थोड़ी सी हेल्दी थी, भाई बहुत दुबला पतला था। तो मैं इसके भाई को काफ़ी खाना वाना दे करके शुरू से जो ये हावी हो जाती थी, पर डरती बहुत थी। तो भाई दुबला पतला तो था पर इससे ज़्यादा फियरलेस था। तो भाई को मैं खाना पीना देख करके और रखती थी। और इसी तरह से दोनों बड़े हुए, बिल्कुल एक दूसरे के बिना एकदम नहीं रहते थे। और सोनी जैसे जैसे बड़ी होती गई वो मेरे से इतनी ज़्यादा चिपक गई कि वो मेरी गाड़ी देखते ही, जैसे ही मेरी गाड़ी घुसती थी वो भागती थी, गाड़ी के पीछे दौड़ती थी, भागती थी। और मेरे ख्याल से वो 2 या 2.5 साल की होगी जब एक दिन ऐसे ही मेरी गाड़ी अंदर घुसी और मैं उसको एकदम चिपक जाती थी। और मैं बहुत ड्राइवर को बोलती थी, भाई ध्यान से चलाओ, ध्यान से चलाओ, देखो मुझे इसका बहुत डर लगता है, ये दौड़ते ही आती है। और उसको मेरी ही गाड़ी से लग गया, जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है पूरे कैंटोनमेंट में इन डॉग्स के लिए। तो लग गया और मैं तो एकदम तुरंत उतर के भागी। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया आज। और मैं तुरंत उतर के भागी और ये शॉक में चली गई थी। मैं तुरंत पानी लेके आई घर से और उसके ऊपर पानी के छींटे वीटे मारे, ये होश में आई। काफ़ी देर मैं इसको लेके बैठी रही। फिर ये पता नहीं कहाँ चली गई। हम टॉर्च लेके इधर से उधर, इधर से उधर इसको ढूंढते रहे, पूरे कैंट में रात भर ढूंढते रहे। और मेरा बेटा टॉर्च लेकर के इधर से उधर टहलता रहा, क्योंकि हम सब बहुत एनिमल अफेक्शन से, स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स का हम बहुत ज़्यादा केयर लेते हैं। और ढूंढते रहे और फाइनली ये मिली। तो ये छुप के बैठी हुई थी, क्योंकि ये डर जाते हैं जब इनको इंजरी होती है। और हमने धीरे धीरे करके इसको बहुत कॉन्फिडेंस में ट्रॉमा से बाहर निकाला। और इसको खाना पीना धीरे धीरे इसने खाना शुरू किया और ये ट्रॉमा से बाहर आ गई। और फिर ये खेलने फिरने लग गई फिर से वैसे ही। और फिर इसके बेबीज हुए। जब ये 6 महीने की हुई, 7 महीने की हुई, उसके बाद से इसके 1 सवा साल पे इसके बेबीज हुए थे, जिसमें से सारे बेबीज इसके मर गए, कुछ तो उठा के फेंक दिए गए। ऐसा ही लोग करते हैं जो जिनको सेंटिमेंट्स नहीं होता। और उसके बाद से दोबारा बच्चे हुए। थर्ड टाइम जब बच्चे हुए इसके, तो मैंने कहा मैं इनके बच्चों को किसी भी हालत में बचाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि जो इसकी माँ बनने की इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो। और ये इतना ज़्यादा प्यार करती थी अपने बच्चों को, जो भी बच्चे होते थे इसके। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसके बच्चों को हर हालत में बताऊं। मतलब मैंने इसके 2 बच्चे हुए, 3 हुए, एक मरा पैदा हुआ और 2 और हुए। उन बच्चों को मैंने 1 मिनट अपनी आंख से ओझल नहीं होने दिया। हालांकि कैंप पे मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, फिर भी मैंने कैसे भी करके बहुत हैरेसमेंट झेला, फिर भी बच्चों को करती रही और अंत में वो हट्टे कट्टे बड़े हुए। मैंने उनका नाम करण और अर्जुन रखा था। और करण अर्जुन रखा था। और वो करण अर्जुन फिर बाद में माँ तीनों मिलके, मतलब सोनी इतनी कॉन्फिडेंट उस टीम में फील करती थी। और अपने दोनों बच्चों के साथ जब वो प्राउड मदर की तरह निकलती थी तो मुझे बहुत हंसी आती थी उसको देख के। वो इतनी खुश होती थी, इतने प्यार से आती थी, जैसे कि लगता था कि उसको पता है कि ये ब्लेसिंग उसको कहाँ से मिली है। और मुझे भी बहुत खुशी होती थी कि फाइनली ये माँ बन गई। माँ बनने का मतलब ही कुछ और होता है। और मैं हंसती थी कि इसको इसके करण अर्जुन इसके वापस आ गए। और पर मुझे जब मैं कैंट से शिफ्ट की सिविल में, वो मुझसे इतनी ज़्यादा अटैच थी। और मुझे चूँकि पता है आप लोगों को कि मुझे अपने डॉग से मिलने नहीं दिया जाता, बाद में मुझे पता चला कि सोनी नहीं रही। और मेरा दिल इतना कचोट रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती।
मैं जितना प्यार लारा को करती हूँ, मैंने कभी डिफरेंस नहीं किया कि वो मेरे डॉग्स हैं कि नहीं है। भले वो मेरे घर के अंदर नहीं, घर के बाहर रहते थे, पर भगवान गवाह है कि मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी उनको लुक आफ्टर करने में। पर मुझे बहुत प्राउड है सोनी, तुम्हारी याद तो मुझे बहुत आती है। मुझे पता है तुम मेरी एक एंजल हो, पर मुझे प्राउड है कि शायद मैंने इतनी देखभाल नहीं की होती। बीच में वो कई बार बीमार पड़ी, जब उसके बच्चे मर गए तो वो डिप्रेशन में, बुरी तरह डिप्रेशन में गई। जब उसने खाना छोड़ दिया तो मैंने जा जा के देख देख के उसको खाना खिलाया। तो मुझे लगता है बहुत पहले शायद वो चली जाती, पर वो अपने उपहार देके गई। उसके करण अर्जुन उसके रूप में वापस आ गए और वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल हेल्दी हैं। भगवान करे सोनी तुम जहाँ भी हो बहुत खुश रहो, और तुम जरूर एक एंजल बनी होगी। वो इतनी अच्छी थी, किसी को हार्म नहीं करती थी, जरूर एक एंजल बनी होगी। सोनी आई मिस यू, रेस्ट इन पीस मेरी बच्ची। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, कुछ और बातें करूँगी। ये सब बातें करके मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हूँ, बट इन चीज़ों को मैं अपनी गुड मेमोरीज में रखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस मिशन को सफल बनाने में मेरी मदद करें। मुझे कोई डोनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप इनको, इनका प्यार, इनकी मेडिकल केयर और इनका खाना पीना का थोड़ा सा देखभाल कर लें। एक प्यार का इनको हाथ फेर दें, एक रोटी प्यार की।